ओम श्री साईनाथ नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 49 का अध्ययन करेंगे। हरि कानोबा सोमदेव स्वामी नाना साहब का चंदोकर की कथा है। प्रस्तावना। जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पक प्राणी अपने सदगुरु श्री साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह तय मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मुख रहना ही सदगुरु की विमल पाताकारोपी युद्धावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मुख कर रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाए तो नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन एक साथ बैठकर सब खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादिता आ जाती है। वैसे ही स्थिति साईलीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो अधिक आनंद आ जाता है। श्री साई बाबा स्वयं ही अंत प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तब साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरिभक्त श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधि ध्यानासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाए तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा का श्रवण करें। हरि कानोबा। बम्बई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वह संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वह स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय कर अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करना तो चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किया। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई। अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करते वे भोजन करने लगे तो बैठे, परंतु वह पूरे समय तक उन सैंडलों के चिंतन में ही मगन रहे। भोजन कर मुँह हाथ धोकर जब वह बाहर आए तो उन्होंने एक मराठी बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ है। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा, बाबा ने मुझे ये झंडा हाथ में लेकर रास्ते में घूम घूम कर हरि का बेटा, जरी का बेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले ये पूछें कि उसका नाम क्या हरि है, उसके पिता का नाम अर्थात कानोबा है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बंधे हुए है या नहीं, तब उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि और मेरे पिता का नाम कानोबा है, ये मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको दिख ही रही है, हो सकता है बाबा को भी दृष्टि आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का पहला अवसर है। फिर बाबा को यह ऐसे विदित हो गया कि मेरा नाम हरि और मेरे पिता का नाम कानोबा है। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहाँ आया था और उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह स्वश घर लौट आया। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वह सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। यहाँ साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ श्री साई बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और गोपाल गांव निकल जाने पर वह एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्य देखने में लगता था कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और वहाँ सामग्री प्राय भिन्न प्रकार की ही रहा करती है, परंतु केवल इन वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा, सोचने लगे, बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका मन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने यात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वह लोग कहने लगे कि व्यर्थ इतनी दूर क्यों आए हो? अभी ध्वजा देखकर तुम इतने उद्गिन हो उठे तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्री देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी। उसने कह दिया कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए, परंतु यह संत कोई बिरला ही है जो इस प्रकार के ऐश्वर्य की वस्तु संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वह स्वयं लौटने लगे। तीर्थन ने
तीनों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया, तुम ये संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो साधु है वह इन ध्वजाओं अन्य स्वर्गियों की या अपनी कीर्ति के स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर वे और द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ टूट गया। अब उन्हें देखकर दृष्टि विचार हवा हो गए कि उन्होंने अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो गई। मन जहाँ अति प्रसन्न हो, आकर्षित हो जाए, उस स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जो चिल्लाने लगे, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे? क्या ये संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ ना रुको। तब उन्हें अनुभव हो के पापा ने अपने हृदय की बात जान ली और वह कितने सौभाग्य है। उसे अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी। उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को संतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं। किसी को उदित का प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुँचा रहे हैं। फिर भी मेरे साथ ऐसा रुक्त बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब ये कहना व्यर्थ ही होगा कि बाबा के शरण में आ गए और उनके एक परम भक्त बन गए। नाना चंदोरकर। अंत में नाना चंदोरकर की कथा लिखकर हेमाड पंत ने यह अध्याय समाप्त किया। एक समय जब नाना साहब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर में एक संप्रात यौवन परिवार ही श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहाँ से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्री आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर से घूंघट डाल दिया। नाना साहब उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर एक बार पूर्ण व छठा देखने को ललायित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना क्यों व्रत में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक ना होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमश ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रवेश करना चाहिए? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कोई विचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित न होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का क्या तात्पर्य है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए वह था जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश दिए उन्होंने उसे संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभाव ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत ना होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा यही करती हैं कि हमें उसके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप ना जाना चाहिए। कर्मश परिवर्तन करते रहने से इस चंचलता को नियमित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रसंगानुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति विरोध करना चाहिए। सौंदर्य तो आंखों को सीखने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए। यदि हमसे किसी प्रकार के कोई विचार ना आवे तो इसमें लज्जित या भय की आवश्यकता ही क्या है? यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज ही स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे इंद्रियों के पीछे दौड़ने और उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पाश में कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, अतः हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय स्वरूप घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसी विवेक रूपी सारथी को हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है, और जहाँ गया वो प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। इसी के साथ साई चरित्र का 49वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम साई नाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।